अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो है पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन के ऑल ट्रेड्स के टेस्ट के हवाले से और आज की वीडियो में शामिल क्वेश्चंस पीएएफ एयरमैन के पास्ट पेपर से लिए गए हैं। आपने तमाम के तमाम क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। यहां पर मैं तमाम नाजरीन को बताता चलूं कि आज की वीडियो के क्वेश्चंस ऑल ट्रेड्स इंक्लूडिंग एरो ट्रेड, एरोस्पोर्ट, पीएफ एंड डीआई, उसके अलावा जो बाकी भी वैकेंसीज में ट्रेड्स शामिल हैं उनके लिए आज की वीडियो बनाई जा रही है। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है सीरीज का, तो सीरीज आप चेक करें। 1, फिर उसमें 2 ऐड हुआ तो 3, फिर 2 ऐड हुआ तो 5, फिर 3 ऐड हुआ तो 8 और फिर दोबारा 3 ऐड होगा, यानी कि 2 टाइम यहां पर 2 ऐड हुआ है। तो फिर आपने नेक्स्ट दोनों सीरीज में 3 ऐड करना है। 5 में 3 ऐड हुआ तो 8 और 8 में 3 ऐड हुआ तो 11। इस तरह से आपका राइट ऑप्शन ए कहलाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कम नेक्स्ट। तो आपने सीरीज देखनी है 1, देन 3, देन 4, देन 7, देन 11। तो आप अगर इस सीरीज को देखें तो 1 + 3 ये ऐड होके आपके सामने 7 आया है, 4 आया है। फिर 3 + 4 इसको ऐड करके आपके पास 7 आया है। फिर 4 + 7 इसको ऐड करके आपके पास 11 आया है। तो अब आपने 7 + 11 करना है। जब 7 + 11 आप करेंगे तो आपके पास 18 आएगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन है सी। अगला सवाल है, ये कोडेड वाला 1 या 2 एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके सामने आ सकता है पेपर में, ये भी आपने देखना है। प्राइस इज कोडेड एज 1 2 3 4। तो यहां पे जो कोड है उससे मुराद ये है कि आर की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू जो है वो 2 है, सी की वैल्यू 3 है और ई की वैल्यू 4 है। तो इस तरह से आपने इस कोड को लेकर चलना है। इसी तरह वाई पे तो डब्ल्यू की वैल्यू 5, आई की वैल्यू आपके सामने 6 है, पी की वैल्यू 7 और ई की वैल्यू आपके सामने 8 है। तो आपने प्राइस को कोड करना है। तो प्राइस में मैंने आपको बताया कि पी की वैल्यू आपकी क्या थी, ये आपके सामने पी है, तो पी की वैल्यू 7 है, सही है। फिर आर है, आर की वैल्यू आपके सामने 1 है। फिर आपके सामने आई है, आई की वैल्यू 2 है। तो आपका जो कोड बनेगा वो बनेगा 7 1 2 3 और 4। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आएगा। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसको प्राइस को कोड कैसे करोगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑड वन आउट। तो दिए गए तमाम डिजिट्स में से ऑड कौन सा है, यानी मुख्तलिफ कौन सा है। तो अब आप देखें कि 1 3 5 7 ये तमाम के तमाम ताक अदद हैं। 8 जो है डिफरेंट है, 8 जो है जुफ्त अदद है, यानी कि इवन है। तो आपका राइट ऑप्शन जो है वो 8 आएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है फन इज कोडेड एज 6 9 7। तो एफ की वैल्यू 6, यू की वैल्यू आई आपके सामने 9 और एन की वैल्यू आई 7। इसी तरह जी यू एन, तो जी की वैल्यू आपके सामने आ रही है 0, यू की वैल्यू 9 एंड एन की वैल्यू आपके सामने आ रही है 8। तो आपने अभी जी यू एफ को जो है कोड करना है। तो जी की वैल्यू आपके सामने है 0, यू की वैल्यू आपके सामने दी गई है 9 और एफ की वैल्यू दी गई है 6। तो इस तरह से आपने कोड कर लिया 0 9 6। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल इज टू टीचर देन हॉस्पिटल इज टू डैश। जो तल्लक स्कूल का टीचर के साथ है, हॉस्पिटल का वो तल्लक किसके साथ है। तो ऑप्शन बी आएगा, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कार इज टू ड्राइव देन बुक इज टू डैश। कार का जो तल्लक ड्राइव के साथ है, बुक का वो तल्लक किसके साथ आएगा। तो ऑप्शन ए आएगा, रीड। ए राइट ऑप्शन है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, बुक इज फॉर व्हाट पर्पस। तो बुक जो है वो किस मकसद के लिए होती है? इंप्रूव योर फोकस, मेमोरी, एम्पैथी, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये ऑल ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, तो इस तरह से आपका ई ऑप्शन जो है राइट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यस्टरडे वाज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो। अगर यस्टरडे मंडे था तो एक दिन के बाद फिर क्या आएगा? तो ये आपका आएगा फ्राइडे, ऑप्शन बी। फोर्थ डे ऑफ मंथ इज संडे, अगर महीने का चौथा दिन संडे है देन 18th 28th 28वीं डेट को कौन सा दिन आएगा? ये वाले क्वेश्चंस भी लाजमी आते हैं, तो ये भी आप अच्छे से प्रिपेयर करें। तो ये आप कैलकुलेट करोगे वीक वाइज, तो आपके सामने वेडनेसडे राइट ऑप्शन आएगा, यानी कि चौथा दिन अगर महीने का संडे है तो 28वां दिन जो है वो बुध आएगा। अगला सवाल है आपके सामने, द एज ऑफ अ मैन इज 4 times दैट ऑफ हिज सन। एक आदमी की उम्र जो है बच्चे की उम्र से 4 गुना ज्यादा है। 5 years ago the man was 9 times old as his son. What was at that time the present age of the man is? तो ये आपका कहलाएगा ऑप्शन बी 32 years। क्वेश्चन नंबर 12, 20 men complete वर्क इन 18 days। 20 बंदे मिलकर 18 दिनों में काम करते हैं, तो 10 बंदे कितने दिन में करेंगे? तो जाहिर है आदमी कम हुए हैं, टाइम डबल हो जाएगा, तो 18 का 36 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी आएगा। अगला सवाल है, 26 men कंप्लीट अ बिल्डिंग इन 12 days। द 18 men कंप्लीट बिल्डिंग इन हाउ मच डेज? 26 बंदे 12 दिन में अगर बिल्डिंग कंप्लीट कर रहे थे, तो 8 बंदे कितने दिन में ये बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है ये 17 दिन दिया गया है, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट क्या है? तो एनर्जी का यूनिट जूल है, ऑप्शन बी। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो रोशनी की रफ्तार फजा के अंदर क्या होती है? तो ये होती है 3 × 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहां पर आप देखिएगा 3 × 10 raised power 8 है ये। आगे चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो ये है जी 2.25 × 10 raised power 8। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास के अंदर रोशनी की रफ्तार क्या है? तो यह 2 × 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। विच लॉ इज अप्लाइड टू लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये कहलाता है हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ की डेफिनेशन आई तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आपने लिखना है। अगला सवाल है, विच लेंथ इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एज। कौन सा लेंस होता है कि जो सेंटर से थिन होता है और साइड से यानी एज से थिक होता है? तो ये कनकेव लेंस कहलाता है। अगला सवाल है, व्हेन लाइट इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स डैश, तो ये बेंड्स होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ओके इज डैश, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज तो ये करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास, ब्रास की थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है? तो ये है जी 14687 W पर M × K, तो ऑप्शन बी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, तो वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी है 0.598 W/M × K एट
20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर्स के टोटल कितने मेथड्स होते हैं? तो ये 3 होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा। अगला सवाल है, इन द फर्स्ट 10 ओवर ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वाज ओनली 3.2%. व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 आवर्स टू रीच टू द टारगेट ऑफ 282? तो ये 6.25, ये अगर रन रेट रखा जाएगा तो फिर टारगेट 282 अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27, 23, 5, 15, 6, 73 एंड 10। तो इसमें इस तरह से ऑप्शन आपका राइट 10 आएगा, फिर आपकी ये सीरीज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट है डिफरेंट, आपने बताना है किलोमीटर, लेंथ, सेंटीमीटर, फुट। तो इसमें डिफरेंट जो है ये लेंथ है। अगला सवाल है, व्हाट कम नेक्स्ट? तो 100, फिर 2 माइनस होके 98, फिर 4 माइनस होके 94, फिर 6 माइनस होके 88, फिर 8 माइनस होके 80, फिर 10 माइनस होके 70, फिर 12 माइनस आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 30, ऑड मैन, यानी आपने मुख्तलिफ बताना है 2, 4, 5 एंड 8। बाकी तमाम जो है इवन नंबर हैं, जुफ्त अदद हैं। ऑप्शन सी जो है ताक अदद है, तो इस तरह से आपका ऑड वन आउट ऑप्शन सी कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये टोटल 30 क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को शेयर करना है ताकि हम आपके लिए मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ फिर हाजिर हों। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।